जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पाचन तंत्र के विषय में यानी डाइजेस्टिंग सिस्टम के विषय में। तो चलिए समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। ध्यान समझिए। देखिए जो पाचन का काम क्या होता है, ये जटिल से सरल में परिवर्तित कर देता है। जिससे हम कुछ भी खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, वो सब जटिल होता है। लेकिन जब हम खाते हैं तो उसको जटिल से सरल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? पाचन करता है। अब कोई आदमी है, अब उसको ये बाबू हाई सेव है, खड़ा खा लो, वो नहीं खा पाएगा। उसको पहले छोटा छोटा तोड़ेगा तब खाएगा। अब रोटी है, एक रोटी किसी को मुंह में डालिएगा, वो नहीं खा पाएगा। पहले छोटा छोटा उसको तोड़ेगा तब क्या करता है? वो खाता है। तो जो पाचन होता है वही टुकड़ा जो क्या होता है, जटिल होता है, और उसी को सरल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो पाचन का होता है। देखिए जो पाचन होता है ना, ये तीन चीज़ का होता है। एक कार्बोहाइड्रेट का होता है, एक प्रोटीन का होता है, और एक फैट का होता है। यानी पाचन तीन चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है। लेकिन देखिए जो पानी होता है, शराब होता है, जो तरल चीज़ होता है, उसका पाचन नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट सोख लेते हैं। अब पानी कोई देखिएगा पिएगा तो ऐसा नहीं कि पहले खूब अच्छा मुँह डुलाएगा फिर पिएगा। शराब कोई पिएगा तो ऐसा नहीं कि शराब जब मुंह में डाल लेगा और वहाँ ऐसे करेगा, वो डायरेक्ट क्या किया जाता है? सोख लिया जाता है। यानी जो पानी होता है, शराब होता है, ये क्या किया जाता है? डायरेक्ट इसे सोख लिया जाता है। देखिए जो भोजन होता है हम दो तरह से करते हैं, एक फिजिकल करते हैं, एक केमिकल करते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है? खूब थूर थूर के कूच कूच के। अब हम रोटी खाते हैं तो जब मुँह में ऐसे चबा लेते हैं, उसको क्या थूरते हैं हम। लेकिन जब हमारे लार में मिल जाता है तो लार भी क्या होता है? केमिकल होता है। यानी हम भोजन जो करते हैं थूर थूर के करते हैं, जब हमारे अंदर जाता है तो लार में मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल। यानी भोजन हम दो तरह से करते हैं, फिजिकल और केमिकल करते हैं। देखिए जो भोजन होता है ना, ये हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है अंतःकोशिका का पाचन, एक होता है बाह्य कोशिका का पाचन। अंतःकोशिका का मतलब क्या होता है? जो अमीबा होता है वो अंतःकोशिका का पाचन करता है। लेकिन जो जीव, मानव, जो मेढक होता है, हम सब क्या करते हैं? हम सब बाह्य कोशिका का पाचन करते हैं। यानी जो हमारा शरीर होता है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये होता है पाचन का। देखिए जो आहार नाल होता है ना, ये 9 मीटर का होता है, यानी ये 32 फीट का होता है। ये क्या है? ये आदमी का चित्र, हमारे अंदर का चित्र है। चलिए समझिए। देखिए हमारा भोजन यही सब क्रियाओं से होता है। पहले हम भोजन लेंगे, मुख के पास ले जाएंगे। यानी क्या है? पहले भोजन ले जाएंगे कहाँ? मुख के पास ले जाएंगे। जब ऐसे मुँह खोलते हैं, हाई जो जगहिया बचा है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। यानी हो गया हमारा मुख। जब मुँह ऐसे खोल दिए तो जो जगह बचता है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। अब जब मुख गुहा के पास जाता है, हजी टेढ़ सा आया ना, टेढ़का वाला, इसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? इसे हम ग्रसनी कहते हैं। और जो सीधे आया है, ये कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर का होता है। और इसे हम कहते हैं ग्रासनली। यानी मुख खोल दिए, मुख गुहा, उसके बाद आएगा ग्रसनी में, उसके बाद आएगा ये ग्रासनली में। अब ग्रासनली से कहाँ आता है? ये अमाशय में आता है। देखिए है जो चित्र बना, इसे हम कहते हैं अमाशय। यानी भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? तो ये अमाशय में आता है, और अमाशय उसको रोक के रखता है। समझ में आ गया? उसके बाद अमाशय से आता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत कौन है? देखिए जो ऐसे बीचों में क्या होता है ना, इसे हम कहते हैं छोटी आंत। तो जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो पहले कहाँ जाता है? ग्रहण, जेजुनम, इलियम। यानी तीनों चीज़ होते हुए कहाँ चला जाता है? ये बड़ी आंत में चला जाता है। देखिए हई बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? सीकन, कोलन, मलाशय। यानी इसमें भी तीन चीज़ होता है। तो हमारा भोजन कहाँ जाता है? सीकन, कोलन, मलाशय से होते हुए कहाँ जाता है? ये चला जाता है गुदा के पास, और गुदा के रास्ते से क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारे जो पाचन की क्रिया होता है, इसी के बीच में होता है। यानी मुंह खोल दिए, मुख गुहा, उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रसनी में, उसके बाद ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से ये बाहर चला जाता है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं ना, तो सबसे मुख्य चीज़ होता है लार का। अगर लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन सही से नहीं पचेगा। चलिए समझिए। देखिए जो पाचन ग्रंथि होता है उसमें सबसे मुख्य क्या होता है? लार ग्रंथि। अब देखिएगा आप सुबह में जागिएगा ना तो आपका मुंह क्या होता है? एकदम फ्रेश रहता है। लार आपके मुंह में नहीं बनेगा। कोनो तुरंत देगा कुछ खाने के लिए तो बड़ा ऐसे एकदम अटकेगा। कहीं अटकेगा? तो हमारे मुख में लार नहीं उस टाइम पे होता है। तो जब हमारे मुख में लार नहीं होता तो क्या अटकते हुए जाता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? लार का काम होता है। उसके बाद आता है जठर ग्रंथि। ये भी क्या करता है? जब हम भोजन करते हैं तो एंजाइम को छोड़ता है। उसके बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय देखिएगा हरे कलर का होता है। यानी क्या होता है? ये पित्ताशय
हरे कलर का होता है। ये भी क्या करता है, ये भी एंजाइम को छोड़ता है। अग्नाशय होता है, ये भी एंजाइम को छोड़ता है। और जो अंतःग्रंथि होता है, जब भोजन हे में से घूमता है उसे हम कहते हैं अंतःग्रंथि। यानी ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन होता है आसानी से वो पच जाता है। अब समझते हैं लार ग्रंथि के विषय में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं लार ग्रंथि के विषय में। देखिए जो लार ग्रंथि होता है ना, ये पाचन में सबसे बढ़िया काम यही करता है। अगर हम भोजन करते हैं, अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा तो हमारा भोजन भी नहीं पचता है। लेकिन देखिए जो लार ग्रंथि होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरोटिन, एक होता है सबमेंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है ये पैरोटिन होता है और इस सांप में पाया जाता है। अब देखिएगा जब कोनो आदमी को सांप जैसे काटेगा, सांप अपना दहिया सब पलट देता है। काहे पलट देता है, क्योंकि सांप को पता है कि जब तक हम पलटेंगे नहीं तब तक हमारा जो लार है पैरोटिन नाम का, वो आदमी के शरीर में जाएगा नहीं। और जब वो जैबा नहीं करेगा तो आदमी क्या कहता है, तरीका हमको सांप काटता कुछ नहीं होता है। इसलिए जब सांप काटता है तो अपना शरीर क्या करता है, पलटता है। और जब वो पलटता है ना, तो यही पैरोटिन नाम का जो लार होता है हमारे शरीर में छोड़ देता है और वही क्या करता है, जहर का काम करता है, जिसके कारण आदमी के शरीर में क्या होता है, जहर फैल जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे खतरनाक कौन होता है, पैरोटिन होता है। लेकिन जो सबमेंडिबुलर सबलिंगुअल होता है उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए हम लोगों के शरीर में एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर लार बनता है। और जो लार का जो एंजाइम छोड़ता है वो 4 प्रकार का होता है। समझिए, देखिए एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है टालमिन, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है म्यूकस। अब समझते हैं कि लाइसोजाइम क्या होता है। देखिए जो लाइसोजाइम होता है ना, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। अब देखिए छोटा बच्चा रहेगा तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा लार होगा, एकदम कहीं कहीं लार एकदम चुआ देता है। छोटा बच्चा रहता है सब। अब देखिएगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं सोने के बाद भी लार गिर जाता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसके मुख से लार गिरता है ना, वो समझिए कि बड़ा बढ़िया से नींद भी लेता है। लेकिन छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा लार बनता है, क्योंकि भगवान को पता था कि बच्चा कहीं भी कुछ भी जाके खा लेगा। छोटा बच्चा को देखिएगा कहीं दाल भात खा लेगा, तब तक कोनो में जाके मुर्गा खा लेगा, तब तक बाहर जाएगा मिट्टी खा लेगा। तो जो बच्चों में होता है लार ना बहुत ज़्यादा बनता है। काहे बनता है, क्योंकि क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब हाथ देखिएगा ऐसा कचड़ा रहेगा, जाएगा पापा में तन सा खाना खा लेगा, तब तक मम्मी में खा लेगा, तब तक चाचा में खा लेगा। तो उसके हाथ में क्या होता है, बहुत से कीटाणु होते हैं। और जब खाता है तो उसमें लार इसीलिए ज़्यादा बनता है, क्योंकि लार क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो किसका काम होता है, ये लाइसोजाइम का काम होता है। उसके बाद आता है टालमिन और डाइस्टेज। इन दोनों का काम एक क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। अब मंड क्या होता है, तो देखिए आप जब भी गेहूँ पिसाइएगा ना, तो गेहूँ में चोकर होता है। क्या होता है, चोकर होता है। और उसी का पाचन कौन करता है, तो ये दोनों करता है। अब जब तक आप एकदम शुद्ध खाइएगा पिसाना, तो आपको पचवा नहीं करेगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मंड होना चाहिए, यानी क्या होता है, चोकर होता है। तो जब चलने से चाला जाता है तो जो बड़का होता है वो तो गिर जाता है, लेकिन जो छोटका होता है वो रह जाता है। और जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वही हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। तो ये किसका काम होता है, तो टालमिन और डाइस्टेज का। ये लोग क्या करते हैं, तो ये सब मंड का पाचन करता है, यानी गेहूं का जो ऊपर वाला होता है उसका क्या करता है, ये पाचन करता है। उसके बाद आता है म्यूकस। इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब जब हम खाएंगे तो लार में मिलेगा तो चिपचिपा बना देता है। और जब चिपचिपा बनाता है आराम से हम सट क्या करते हैं, घोंट लेते हैं। तो ये किसका काम होता है, ये म्यूकस का काम होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से अगर हम भोजन करते हैं यहाँ तक आएगा, अगर नलिया नहीं रहेगा, हचाक से गिरेगा किसमें, अमाशय में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, ये अमाशय में गिर जाएगा। तो क्या होता है, ये नली होता है। और जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख में लार बनता है। और जो लार करता है चिपचिपा कर देता है, जिस कारण आसानी से भोजन सड़क के हमारे अंदर चला आता है। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं अमाशय के विषय में। देखिए जो अमाशय होता है ना, ये 3 भाग में होता है। पहला होता है जठरागम, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है जठर निर्गमी। तो जठरागम को हम कहते हैं कार्डियक, फंडिस को कहते हैं फंडिस, जठर निर्गमी को हम कहते हैं पाइलेरिक। और यही तीनों चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए जो जठरागम होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। कभी कभी बच्चा सब कंफ्यूज होता है कि कार्डियक क्या है। तो देखिए अगर जठरागम नहीं दिया है, अगर कार्डियक दिया है तब भी सही है। यानी जठरागम को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। और फंडिस को हम क्या कहते हैं, फंडिस कहते हैं। और जो जठर निर्गमी होता है इसे हम पाइलेरी कहते हैं। अगर जठर निर्गमी नहीं दिया है, पाइलेरी दिया है, तो ये क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। यानी जठरागम को हम कार्डियक कहते हैं,
फंडिस को फंडिस कहते हैं और जठर निर्गमी को पाइलेरिक कहा जाता है। समझ में आ गया। अब समझते कि इनका काम क्या होता है। समझिए, देखिए जो कार्डियक होता है ना, ये अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। यानी समझिए, देखिए ये अमाशय है, ये सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ पे समझिए। देखिए जो अमाशय होता है सबसे ऊपर वाला भाग कौन होता है, ये कार्डियक होता है। इसका काम क्या होता है, तो HCl का निर्माण करता है। HCl एक एसिड होता है जो अम्लीय होता है, उसी का निर्माण कौन करता है, तो कार्डियक करता है। समझ में आ गया। देखिए कीटाणु को मारने का भी काम करता है। अब देखिएगा कौन आदमी कहीं खेत में काम करेगा, अच्छा कहीं पार्टी में जाएगा तो जहाँ वहाँ गिर उठ जाएगा, धूल माटी लग जाएगा, हाथ में जाएगा, कहीं देखिएगा बहुत तरीका है, यहाँ पे दाल भात सब्जी बना है, यहाँ पे पूरी बना है, यहाँ पे पनीर बना है, यहाँ पे मीट मांस बना है। जैसे जाएगा बिना हाथ धोले जाएगा, थोड़ा सा उसमें से खाएगा, सब्जियों में से घूम घूम खाता है, तो हाथ में कीटाणु लगे होते हैं। तो जब हम खाते हैं तो जो कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं ना, तो जो कार्डियक होता है यह क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। छोटा बच्चा को देखिएगा हाथ में जैसे लगेगा कहीं नहीं, कहीं भी जाएगा घूम के खा लेगा। तो जब हम खाते हैं ना, तो जो कार्डियक होता है, तो जो हमारे अंदर कीटाणु जाते हैं उसको ये मारने का काम करता है। किसका काम होता है, ये कार्डियक का काम होता है। अब देखिए फंडिस क्या होता है, ये देखिए कांटानुमा होता है और ये भोजन को रोकता है और ये बीच वाला भाग होता है। देखिए ये बीच वाला भाग होता है, ऊपर वाला हो गया हमारे HCl, बीच वाला हो गया इसे हम कहते हैं रुजी, और इसमें कांटानुमा होता है। अब देखिए को किसी को ज़्यादा भूख लग जाएगा ना, वो आदमी कहेगा तेरी मारते पेटवा बहुत कलबलाता है। कोनो कहेगा कि कोनो लग रहा है हमको भाला लेके घूम रहा है का पेटवा में, कुछ ऐसा नहीं होता है, कोनो भाला वाला नहीं घूमता। कहाँ होता है, जब आपको ज़्यादा भूख लग जाएगा ना, तो ये जो होता है रुजी कांटीनुमा होता है, ये खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा हो जाता है तो हमारे पेट में चुभन होता है भूख के वजह से। तो लोग कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा भूख लग गया। कहाँ होता है हमारे पेट में, तो यही जो होता है कांटानुमा, ये खड़ा हो जाता है जिस कारण हमारे पेट में चुभन होता है। तो ये किसका काम होता है, ये फंडिस का काम होता है। ये कांटानुमा होता है और ये भोजन को रोकता है। जैसे भोजन आता है, जब भोजन यहाँ पे आएगा क्या करेगा, उसको रोक देगा। अब बताइए अगर अमाशय में भोजन नहीं रुकेगा तो आदमी खाते रहेगा, पेटवा नहीं भरेगा। तो इसमें क्या करता है, ये इसे भोजन को रोक के रखता है। देखिए हजम सबसे नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं पाइलेरिक, सबसे ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फंडिस और सबसे नीचे वाला पाइलेरिक। और इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जो जठर ग्रंथि होता है ये जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये जठर रस का निर्माण करता है। इसमें दो चीज़ होता है, देखिए एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध से दही को बनाता है। अब देखिएगा हमारे यहाँ तो बहुत भैंस वैंस होती है सब, तो क्या करेगा, सब दूध को रख देगा और रख देगा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा खूब उसको खौलाएगा। तो जैसे लाल हो जाता है ना, उसमें दही का थोड़ा सा मात्रा डाल दिया जाता है, तो वो क्या करता है, दूध से तुरंत उसको दही में परिवर्तन कर देता है। तो कैसे होता है, रेनिन के कारण होता है। और यही होता है, देखिए जब हम खाना वाना खाते हैं तो आता कहाँ, HCl में जाएगा। अब HCl में जाएगा, कहीं भोजन नहीं पचेगा तो उल्टा आता है। आज जैसे उल्टा आएगा लगेगा एकदम पूरा नसिया हमारा फाट के एकदम लगेगा भभाने। कहाँ भभाता है, तो जो HCl होता है ना, ये एक एसिड होता है, और जैसे ऊपर आता है उल्टी उल्टी आदमी करता है तो क्या होता है, गाटे उठे एकदम पूरा लगता है जलन होने। कहाँ होता है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो जाएगा इसमें, और जैसे उल्टा मारता है तो क्या होता है, हमारा जो गटे उटे होता है क्या होता है, भभाने लगता है। अगला होता है पेप्सिन, ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, ये पेप्टिन करता है। अब देखिए जो हमारा अमाशय होता है ना, इसके भीतर का जो भाग होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए जो अमाशय का भित्ति यानी भीतर का भाग होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है शीर्षा, ये उपकलीय कोशिकाओं का होता है और ये तन्मय ऊतक से बना होता है। दूसरा होता है पेशीय स्तर, जो पेशीय स्तर होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर, जो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर होता है वो अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है वर्तुल पेशीय स्तर, जो वर्तुल पेशीय स्तर होता है ये वर्तुल तंतुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा होता है तिरछा पेशीय स्तर, ये तिरछा तंतुओं से मिलकर बना होता है। तीसरा होता है अर्धश्लेष्मा, और जो अर्धश्लेष्मा होता है उसमें लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। और चौथा होता है श्लेष्मिका, इसमें क्या होता है, ये जठर ग्रंथि का क्या करता है, विभेद करता है। और यही जो होता है ना, जो श्लेष्मिका होता है ये 3 भाग में होते हैं। समझिए देखिए जो श्लेष्मा होता है 3 भाग में होता है। पहला होता है श्लेष्मा कोशिका, इसमें म्यूकस पाया जाता है जो HCl के रक्षा करता है। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये क्या करता है, हमारी HCl से रक्षा करता है। यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है, ये ऊपर वाला HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। ये क्या करता है, उसी से रक्षा करता है। यानी जो भीतर का भाग होता है ये इसी में पाया जाता है। क्या होता है, ये भीतर के भाग में पाया जाता है।
अब बताइए एक एसिड होता है, अब एसिड किसी के आप मुंह पे फेंकिएगा तो पूरा मुंह झुंसा जाएगा, लौकबा नहीं करेगा कि उसका मुंह कहाँ चला गया। अब हमारे पेट में आखिर एसिड होता है तो कौन बचाता है, तो यही जो श्लेष्मा होता है ना, यही क्या करता है, ये HCl से हमारा रक्षा करता है। देखिए दूसरा होता है पैराइटल कोशिका, इसे हम आक्सीटिक कोशिका भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये HCl से ही रक्षा करता है, और जो विटामिन 12 होता है ना, उससे भी क्या करता है, ये हमारा रक्षा करता है। यानी ये HCl से भी रक्षा करता है, और जो विटामिन 12 होता है इससे भी क्या करता है, रक्षा करता है। कौन करता है, तो पैराइटल कोशिका करता है। तीसरा होता है पेप्टिन। देखिए पेप्टिन होता है, ये होता है मुख्य कोशिका, जिसे हम चीफ कोशिका भी कहते हैं, और इसी में पेप्सिनोजल, प्रोराइनिक और एंजाइम का श्रवण करने का जो काम करता है, कौन करता है, यही करता है पेप्टिन। इसे हम मुख्य कोशिका भी कहते हैं। ये क्या करेगा, जो पेप्सिनोजल, प्रोराइनिक और एंजाइम होता है उसको क्या करता है, ये श्रवण करने का काम करता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन को भी पचाता है। अब देखिएगा छोटे बच्चे को 6 महीना तक, साल भर तक बच्चा बस ऐसे दूध वैसे पी रह जाता है, सब क्या करता है, दूध पीता है। अब किसी भी आदमी को अब दीजिएगा तो लगातार 6 महीने दूध पिलाइएगा, वो नहीं पी पाएगा। जो बच्चे सब होते हैं 6 महीने तक दूध पीता है, तो जो यही होता है ना पेप्टिन, ये क्या करता है, जो बच्चा दूध पीता है वही क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूध क्या होता है, जो दूध में प्रोटीन होता है, तो जो लोग पीते हैं तो यही जो पेप्टिन होता है क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। समझ में आ गया। यानी जो हमारा अंदर का भाग होता है ये 4 प्रकार का होता है, और जिसमें श्लेष्मा पाया जाता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जो श्लेष्मा होता है ये HCl से रक्षा करता है, यानी जो हमारे अंदर HCl होता है उससे कौन रक्षा करता है, ये करता है। जो पैराइटल होता है ये HCl से भी रक्षा करता है, और विटामिन 12 से भी ये रक्षा करता है, और ये एंजाइम का श्रवण करता है, और जो प्रोटीन हमारे अंदर जाता है उसको ये पचाने का काम करता है। समझ में आ गया। यानी पाचन तंत्र होता है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद क्या करता है, ये बाहर चला जाता है, और जितने भी होते हैं सब उसमें हम जठर ग्रंथि होता है, आमाशय होता है, अग्नाशय होता है, वो सब क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जो पाचन होता है आसानी से हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।